और मुझे इतना है कि वो स्टैंड कर दे मेरी बहन को, फिर मैं उससे शादी का सोचूंगी आगे कि मैं उसके साथ चल सकती हूँ, वो फिर मेरा हमसफ़र बन सकता है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माजिद अली हैदरी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मौजूद हूँ शहर लाहौर में। मेरे साथ दो नौजवान बहनें मौजूद हैं, खूबसूरत हैं, बाहया बाअदब हैं। इस बच्ची के साथ आज से तकरीबन चंद अरसा कबल एक दरिंदे ने दरिंदगी की अपनी हवस का निशाना बनाया, अपने जिस्म की हवस पूरी की, दरिंदगी करके भाग गया। मज़ीद ये पूछेंगे कि कैसे इनके साथ ये वाक़या पेश आया, और इनकी नौजवान बहन साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, और इनके वालिद साहब ने जो किया इन मासूम बच्चियों के साथ, यकीन करें नाज़रीन, ये दुख भरी दास्तान सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी रूह कांप जाएगी। इस प्रोग्राम को देखकर मैं कहता हूँ कि इंसानियत रखने वाले ज़िंदा दिल लोगों का कलेजा फट जाएगा। नाज़रीन, मेरे पास अल्फाज नहीं है। आइए बहनों की जानिब बढ़ते हैं और इनकी ज़िंदगी की दुख भरी दास्तान इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा मुझे ये बताएं, आपके साथ कैसे उस दरिंदे ने ज़्यादती की? सरफराज आया, सरफराज कहता चीज़ लेने चलें। मम्मा कहती जाओ लेकिन जल्दी आना। हम बाइक पे बैठे हैं, बाइक से चीज़ की दुकान से उन्होंने बाइक टर्न कर लिया, वो आगे लेके जा रहे थे। मैंने उनसे पूछा आप मुझे किधर लेके जा रहे हैं? वो कहते आगे से चीज़ लेते हैं मेरी अपनी दुकान से। मैंने बोला ठीक है। मुझे बंद गली में लेके उन्होंने मेरे साथ गलत काम किया, और जब उन्होंने मेरे साथ कर लिया वो कहते अगर तूने किसी को बताया तो तुझे जान से मार दूँगा। अस्तगफिरुल्लाह मिन ज़ालिक। घर वालों को कैसे बताया फिर मैंने उसको अगले दिन बताया, दीदी को और मम्मा को अगले दिन बताया। पुलिस के मुहाफ़िज़ीन को इत्तला दी करीबी मुतलका थाने में। नाज़रीन, बच्ची डरी हुई है, सहमी हुई है। मैं इनका दुख, इनका गम महसूस कर सकता हूँ। इनकी बड़ी बहन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मेरी बहन, मुझे बताएं आपके घर के हालात कैसे हैं, कैसे गुज़र बसर हो रहा है? आपके अम्मी अब्बू कहाँ हैं? अम्मी की डेथ हो चुकी है, अब्बू ने दूसरी शादी कर ली है, और बहुत मुश्किल हम गुजारा कर रहे हैं दोनों बहनें। अम्मी की डेथ कैसे हुई? अम्मी की डेथ इस तरह हुई है, मम्मा के पैर में था शुगर का एक ब्लिस्टर। अच्छा। वो शुगर का जो ब्लिस्टर था वो फट गया था। उसके बाद मम्मा को हॉस्पिटल लेके गए हैं, हॉस्पिटल में सारा ट्रीटमेंट हुआ है, हर चीज़। लेकिन 2 दिन बाद फिर हम घर लेके आए मम्मा को। 2 हफ्ते तो पहले हॉस्पिटल में रही हैं, उसके बाद हम 2 दिन छुट्टी दे दी गई हमें कि आप घर जा सकती हैं, ठीक है। लेकिन हम घर लेके आए हैं, उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि जैसे एक बेबी होता है ना कि क्रॉल करके जाना, बेबी एक लेटियाँ लेता है, उस तरह वॉशरूम जाना उनके लिए हो रहा था, मुश्किल हो रहा था। उनको हॉस्पिटल लेके गए, उनकी टांग काट दी गई, ऑपरेशन हुआ उनका, टांग घुटने से भी ऊपर काट दी गई। उसके बाद आईसीयू में थी, आईसीयू के बाद 4 दिन बाद मम्मा की डेथ हो गई। बस खून की बोतलें लगी हैं 30। बहुत मुश्किल हमने किया, बहुत मुश्किल गुजारा किया हमने। फिर वालिद साहब आपके कहाँ हैं? वालिद साहब का तो कोई अता पता नहीं है, वो दुबई में होते हैं। ये है कि तो वो दुबई में है, लेकिन हमसे कोई बातचीत नहीं है, उनसे कोई हमारा राब्ता नहीं होता। अब आप जिस घर में रहती हैं, अकेली 2 बहनें, वो आंटी कौन है? वो किराएदार हैं। अच्छा। जी, हम उनके पास रहती हैं। तो खाना पीना, फिर घर के अखराजात कैसे, वो कौन अफोर्ड करता है? अफोर्ड तो कोई भी नहीं करता। हम मस्जिदों में खड़े हुए हैं, हमने भीख मांगी है। ओए होए होए। हम बहुत मुश्किल अफोर्ड कर रही हूँ मैं। अभी भी मैंने 2 महीने का रेंट इनको नहीं दिया, ठीक है। और जो बाहर मैंने कर्ज़े देने हैं सौदे वगैरह के, मैंने वो भी नहीं दिया। कितनी उम्र है आपकी? 18। अच्छा मुझे बताइएगा, आपकी बहन के साथ जिस सरफराज नामी लड़के ने ज़्यादती की थी, वो कौन था? उसके साथ फ़र्स्ट टाइम कैसे मुलाकात हुई थी, कैसे रिलेशन कायम हुआ था? वो इस तरह हुआ था, हम कर रहे थे घर का सामान शिफ्ट। उसने, मामा ने उसको कहा कि बेटा ये आके सामान उठवा दो मेरे साथ, एक फ्रिज है वो बस गाड़ी में रखवा दो। मकान शिफ्ट कर रहे थे? हाँ जी, मकान शिफ्ट कर रहे थे। किराए की वजह से उन्होंने हमें घर खाली करने के लिए कह दिया था। फिर हमने जर्नल की बैक साइड पे किसी भी हाल में घर का किया। उन्होंने घर
देख लिया उसने, सरफराज ने घर देख लिया। घर देख के तो ये आया है, हफ्ते बाद ये घर आया, इसने आके मम्मा को बोला कि माँ जी आप दूध ज़रा पियोगे, चाय वाय बना के हम पीते हैं, बैठते हैं। मामा ने कहा ठीक है बेटा आप जाके ले आओ दूध नीचे से, मैं चाय बना के आपको दे देती हूँ। तो इसने बोला कि मैं अपनी बहन को चीज़ भी दिलाने लेके जा रहा हूँ, तो आप इसको भेज दो। तो इसने मामा से पूछा कि मैं चीज़ लेने जाऊँ, तो मामा ने कहा ठीक है जाओ बेटा जल्दी आ जाना, नीचे तो दुकान है, गली के हम ऐसे सीढ़ियाँ उतरेंगे तो दुकान है सामने ही चीज़ की। लेकिन इनको घंटे से भी ज़ाहिद हो गया। मामा ने कॉल की, मामा ने कहा किधर हो, आ भी जाओ अब घर। ये अकेली ऊपर आई तो मामा ने पूछा कि भाई किधर गया है, लेकिन वो नीचे से ही नीचे चला गया था इसको छोड़ के। जब आपने इनकी हालत को देखा तो क्या इनके कपड़े भी खून से भरे हुए थे? जी इसने ब्लैक कलर की टाइट्स पहनी थी, उस टाइम तो पता नहीं चल रहा था, लेकिन अगले दिन मामा ने इसको कहा कि चलो जाके नहाओ दो। तो मामा को एकदम से हुआ कि कोई तो बात है। फिर इसने खुद ही ना घंटे बाद मामा को बता दिया कि मामा मेरे साथ ऐसी ऐसी बात हुई है। तो जैसे इसने मामा को बताया, मामा फ़ौरन, मैं और मामा इसको हॉस्पिटल लेके भागे हैं, दोनों हॉस्पिटल लेके भागे हैं कि जी ऐसी बात हो गई। हम इसको लेके गए, इसका मेडिकल दिखवाला, उसी टाइम चेकअप करवाया इसको। अगले दिन मुझे कॉल आई कि हम खाना खाने चले हैं शाम को। मैंने कहा ठीक है आप घर आ जाओ। फिर जब मैंने फैमिली वालों को कहा, मैंने कहा भाई वो घर आ रहा है आप आ जाओ, वो आए हैं उन्होंने, हमने फिर फ़ौरन 15 नंबर पे कॉल किया है, उसको पकड़ के ले गए हैं सरफराज को। उसके बाद से अदालत आना जाना हमारा हो रहा है। आय हाय नाजरीन, न जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम। बेटा मुझे बताइएगा इंसाफ मिले आपको? अभी तक नहीं, इंसाफ मांगते मांगते मम्मा चली गई। आय हाय हाय, अब कुछ बाप दरबदर हो गया। बाप भी अपनी नौजवान खूबसूरत बेटियों को छोड़ के भाग गया। अब ये जिस खातून के साथ रहती हैं, इनका कहना है कि वो किराएदारनी है और वही हमें खाना भी दे रही है, पानी भी दे रही है। तो आगे ये शादी भी करना चाहते हैं। नाज़रीन, जो लोग निकाह के ख्वाहिशमंद हजरात हैं वो भी इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो शादी आपको कैसा लड़का चाहिए? अच्छा हो, ना नशा करता हो ना कुछ, वो मेरी बहन पे गंदी नज़र ना रखे, और मुझे इतना है कि वो स्टैंड कर दे मेरी बहन को, फिर मैं उससे शादी का सोचूंगी आगे कि मैं उसके साथ चल सकती हूँ, वो फिर मेरा हमसफ़र बन सकता है या नहीं। अच्छा मुझे बताइएगा, जब आप बाहर जाती हैं गली मोहल्ले में किसी काम सबब, तो लोगों की कैसे नज़रें होती हैं? ऑफ़र्स देते हैं? बहुत ज़्यादा। क्या कहते हैं? आओ हम आपके साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे, आप भी क्या हमारे साथ कोऑपरेट, करो। क्या मसलन के? बस वो कहते हैं कि हमारे साथ गंदी हरकत करो, मुझे बोलते हुए भी ना। फिर वो क्या देंगे? अब वो पैसों की ऑफ़र्स करते हैं? जी तो बस तक पर कितने पैसों की ऑफ़र्स करते हैं? बहुत, के 5,000 ले लो, 10,000 ले लो बस। लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, मैं तो 500 रुपये में भी गुजारा करने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो मैं मांग के करूँ, चाहे वो मैं जैसे भी। नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दोनों बहनें इज़्ज़तदार हैं, शरीफ हैं। इन्होंने तो कुछ देखा ही नहीं है, अभी अभी नौजवान हुई हैं। बस यानी कि आप निकाह को तरजीह देती हैं, शादी को। गलत काम नहीं करना है, अपनी इज़्ज़त महफूज रखनी है। जी सही। इसके अलावा और आपको किसी तरह की मदद चाहिए, कोई माली इमदाद, या जिनके आपने कर्ज़ देना है उनका कर्ज़ उतारने के लिए, कोई भी आप हमारे चैनल के तवस्सुल से पैगाम पहुंचाना चाहें, हमारे व्यूवर्स तक पहुंचा सकते हैं। मेरी यही है कि आप लोग प्लीज़ मेरी हेल्प करें ताकि मैं अपनी बहन को पढ़ा सकूं, और जो मेरे कर्ज़े हैं मैं वो दे सकूं, जो मैंने घर का रेंट भी देना है मैं वो भी दे सकूं। आप लोगों से सिर्फ मेरी यही मिन्नती है। अच्छा, अपना कोई जैज़ कैश का कोई पर्सनल नंबर दें ताकि देखने वाले नाज़रीन आपसे कांटेक्ट कर सकें। जी मेरा जैश कैश का नंबर है 030828111789। किस नाम से? तानिया मॉरिस मॉस्क्रॉप। जी ठीक है नाज़रीन, इनकी ज़िंदगी की दुख भरी दास्तान आपने सुनी है, और यकीन करें कि मैं अंदर से हिल गया हूँ, हिला के रख दिए इन दोनों बहनों की दास्तान ने। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि इन दोनों बहनों का कैसे दुख, दर्द, तकलीफ़ मैं लफ्ज़ों में बयान करूँ। आप नाज़रीन जितना हो सके फ़कत अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा की खातिर इस फैमिली के साथ जुड़ें
और फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।